लेकिन एकरी मतलब थोड़ा हो हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और बताएं, छोड़ने से ही कुछ मिलता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। और कसम भगवान की छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इस माइक को पोंछना जरूरी था, इसमें करुण रस का वायरस घुस गया था। सबसे पहले एक दिल्ली का कवि खड़ा हो गया। उसने कहा, दिल्ली में एक लड़की ने एक लड़की से पूछा, दिल्ली में लड़की को लड़का नहीं मिला था क्या? उसको बनारस ले आते। सुदीप भोला बड़े कवि हैं कद से। बड़ा कवि खसक लिया। यह अखिलेश द्विवेदी का जलवा है कि खसक लिया। वो बड़े कवि थे कद से। एक बड़ा कवि और है बिहारी लाल अंबर, जिसके बाल बड़े हैं। तो कविता के इन दो कठिन प्रेतों को प्रणाम करता हूं मैं। अच्छा, हम जब अली है वही जगह कोने में बैठ गईली। इवेंट मैनेजमेंट की एक मैनेजर महिला हमारे बगल में बैठ गई। अभी 65 वर्षीय योद्धा को कुछ कुछ होने लगा। कुछ कुछ होते रहल क्यों चल गए, जोन होत रहल उ बंद हो गए। आप मजा लीजिए। ये जाहे के लिए कवि सम्मेलन बना है, बस वही कवियों को बुलाना चाहिए। और आपको बता दें, यहाँ वीर रस के कवियों की क्या सार्थकता थी। वीर रस के कवि आके कह देगा पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देवा भैया, यहाँ जगह कम होगा। जोन काम यहाँ करे कि चाहे नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहरा। क्या बात है गुरु, वाह 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 वाह। अब फिर से मत करिए। गई गुजरी देह पर किसी तरह तो एनर्जी भरता हूं मैं। उसी में फिर से देखिए, ये सभा स्थल है। यहाँ उस कोने, इस सामने, आड़े तिरछे, दाहिने बाएं, सब जगह औरतें विराजमान हैं। यानी पुरुष समाज पूरी तरह औरतों के ग्रिप में है। हालांकि हम सरकार के एक नारे से सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण।
जोन काम अपने खिलाफ वो काहे मानी। लेकिन एकरी मतलब थोड़ा हो हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और बताएं, छोड़ने से ही कुछ मिलता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। और कसम भगवान की छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए बनारस के अच्छे लोगों, आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। वाह, छा गए गुरु। मगर हम समझ ली कि अगर ये सिनेमा के गीत न होते तो इन पैरोडीकारों का होता क्या। ओरिजिनल पोएट अब खड़ा हुआ है। यह है ओरिजिनलिटी। भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, वाह, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, वाह, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। हमें इस तरह की कविता नहीं पढ़ते। पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। तालियां बजाइए, अपना काम लगाता हूं अब। देखिए ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। अच्छा। कि दिल्ली के मालिक देखिए कंगाल हो गए। वाह। दिल्ली के मालिक देखिए कंगाल हो गए, दिल्ली के मालिक देखिए कंगाल हो गए, टुकड़ा के 3 और खस्ता हाल हो गए। सपनों के शीश महल से भी बेदखल हुए, सपनों के शीश महल से भी बेदखल हुए, कुर्सी गई बेहाल केजरीवाल हो। वाह। ये देखिए, ये मैंने शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश में एक ठो और नेता थे, कुछ दिन पहले जब चुनाव था तो इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। मैं नेवला के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और आपका समर्थन मांगता हूँ। समर्थन मिलेगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, हाँ। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। वाह, क्या कहने, वाह। और 2 साल पहले वो गए हुए थे अयोध्या जी, तो वहाँ पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कह दिया कि अयोध्या से रघुवंशियों का कोई संबंध नहीं था, यह बौद्धों के द्वारा बनाई गई नगरी है। हाँ। वो कहाँ पढ़े हमको समझ में नहीं आया, मगर उसको मैं इस बात के लिए समझाता हूँ कि तुमने गलत पढ़ा था। अगर उसका नाम ले लूँ तो आप बुरा मत मानिएगा, मेरे बात का समर्थन करिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं,
आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ये देखिए, इसको वीरांगना कह सकते हैं, मगर वीरांगनाओं के देश में भैया रील बना के चले गए। तलवार थमा देते तो रील न बनाती, काट देती 18 टुकड़ों में। सिखाओगे गलत तो क्या होगा? काहे बर्थडे में लिया कि उसको मोबाइल दिए? बर्थडे पर उसको करौली देते तो समझाए दे। देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है। अच्छा। मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। साण जी ध्यान से सुनिएगा। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने। वाह वाह। और एक ठो बाबा जी हुए हैं सर, डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत। अब अभी अंदर हैं, कभी कभी आते हैं लेकिन फिर अंदर हो जाते हैं। देखिए, मैं ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे भैया बस एक ही बंद पढ़ेंगे यार, इस गीत का सिर्फ एक ही बंद के गीत है तो हम काहे चार ठे पढ़ी। कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, वाह। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। वाह। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। मगर जो बाहर है वो अंदर वाले के लिए तड़प रही है।
तब देखिए ये पूर्वी स्टाइल में 2 पंक्तियां सुनिए, इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। इन्होंने कहा भी है कि बैठ जाओ। कैसे बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में, कैसे बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में, डेरा में कबैबा बाबा जी, कैसे बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में, डेरा में कबैबा बाबा जी। तोहार छवि हनी प्रीत की नजरिया में, हाँ तोहरा छवि हनी प्रीत की नजरिया में, डेरा में कबैबा बाबा जी, कैसे बीतत बा दिन जेल के कोठरिया में। इसलिए कहता हूँ कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटें। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटें, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। वाह